फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये हमारे पास एक रोटरी स्विच जो कि है ऑन ऑफ वाला, ये जो है कमबर्दी करने वाला नहीं है, सिर्फ मेन लाइन को कट करने वाला है। यहाँ पर दो न्यूट्रल फेस, एक यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर फेस लगाते हैं और यहाँ पर आउटपुट करता है। ऑन ऑफ वाला स्विच है, लेकिन हम इसको जो है 3 स्पीड में बनाने वाले हैं, यानी कि 1 2 3 जिस तरह से कट होता है, कमबर्दी होता है, इसको उस तरह से बनाने वाले हैं। तो देखते हैं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिलहाल ये जो है ऑन ऑफ स्विच है, एक बार मैं इसको चला करके दिखा दूं। तो मल्टीमीटर हमने सेट कर दिया कंटिन्यूटी पर, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। फिलहाल ये ऑफ है। इस समय कोई सा भी पॉइंट किसी भी पॉइंट से नहीं बोलेगा, कोई सा पॉइंट किसी भी पॉइंट से इस समय नहीं बोल रहा है। ठीक है, चारों पॉइंट हमने चेक कर दिए, कोई सा पॉइंट किसी से नहीं बोल रहा है। एक बार इसको हम ऑन कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे तो इसमें आमने सामने वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट इससे कंटिन्यूटी दिखाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी किसी से नहीं दिखाएगा। सेम इसी तरह से ये वाला पॉइंट सामने वाले से कंटिन्यूटी दिखाएगा, बाकी किसी से नहीं दिखाएगा। आप इसको दोबारा कर देंगे, ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर ऑन हो जाएगा। आमने सामने ऑन होगा और आमने सामने ऑफ होगा। ठीक है, तो हमने इसको चेक कर लिया, सिर्फ ये आमने सामने सप्लाई पास कर रहा है, यानी न्यूट्रल फेस को पास कर रहा है। तो अब हम इसको खोल करके चेक करेंगे। तो स्विच को हमने पूरा खोल दिया है। अब हम इसको ऑन ऑफ स्विच से 1 2 3 यानी स्टेप वाला स्विच बनाएंगे। इस तरह से ये रखेंगे और उसके बाद ये प्लास्टिक का जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम रख देंगे। यहाँ पर ये स्लिप है, इसके अंदर पीवीसी, इसको चढ़ा देते हैं। ओके, और अब हम इसके अंदर ये वाला इंसुलेटेड वाला पार्ट रख देते हैं। और ये रहा कुछ कनेक्टर, और यहाँ पर ये लूप रही इसकी। इसको कुछ इस तरह से हम फंसा लेते हैं हल्का सा। अब ये डिपेंड करता है यहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, तो इसको हमें यहाँ पर रखना है। उसके बाद इसका ये वाला इंसुलेटेड वाला पार्ट रख देते हैं। ओके, और उसके बाद इसका जो दूसरा वाला कनेक्टर है, ये वाला, इसमें हम यहाँ पर ये लूप लगा लेते हैं। तो एक पॉइंट तो हम लाइन पास करने के लिए कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर 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 रख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये डिपेंड करेगा कि स्विच हमारा ऑन ऑफ बनना है या फिर जो है 2 वे बनना है। तो फिलहाल अगर हम इसको यहाँ पर रख देंगे तो ये जो स्विच है हमारा, ये ऑन ऑफ स्विच बन जाएगा, क्योंकि इसके जो अंदर वाले पॉइंट हैं वो दोनों एक ही साथ काम कर रहे हैं। एक ही साथ हट जाएगा और एक ही साथ लग जाएगा, तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑन ऑफ स्विच हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि एक बार जब रोटरी घूमेगी तो ये वाला पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाए, और जब दोबारा घुमाएंगे तो ये वाला पॉइंट शॉर्ट हो जाए, नीचे वाला कट हो जाए। तो फिलहाल अभी जो है ये दोनों एक साथ, चारों पॉइंट एक साथ काम कर रहे हैं, आप सप्लाई पास कर रहे हैं। तो इसको हमें घुमाना होगा। किस तरह से घुमाना होगा? तो इसको हमें अलग करना होगा। इसको हम चाहें तो ऐसा लगा सकते हैं या ऐसे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो था वो ऐसे लगा था, नीचे से देख रहे थे, तब हमें ये दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लगा सकते हैं। ये वाला हमने नीचे वाला ऐसे लगाया। तो अगर हम इसको यहाँ पर कर दे रहे हैं इस समय, और इन पॉइंटों को हम यहाँ पर लगा देंगे, तो जो है ये ऑन ऑफ स्विच बन जाएगा। तो अब हमें इसको यहाँ पर ना करके इसको हम यहाँ पर घुमा देते हैं, जब रोटरी घूम कर, और इसको जो है हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से फिक्स कर देते हैं। तो ये चारों पॉइंट तो हमने सेम उसी तरह से लगा दिए जैसे पहले थे, और ये वाला जो पॉइंट था वो कुछ इस तरह से लगा हुआ था, कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से ना लगा करके 2 वे बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये अलग हो गया। जब रोटरी घुमाएंगे, अभी जो नीचे कनेक्ट है, ये वाला कनेक्ट है, जब हम रोटरी घुमाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है नीचे वाला भी घूमेगा, ये वाला भी घूमेगा, तो नीचे वाला हट जाएगा और ये वाला घूम करके इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। बाकी सारा फंडा यही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमें चाहिए था वो हमने सेटिंग कर दिया। अब हम इसका ऊपर वाला इंसुलेटेड कवर लगा देते हैं। ओके, और अब हम इसका ये रोटरी वाला पॉइंट लगा देते हैं, घूमने वाला पॉइंट। ये इंसुलेटेड है, यहाँ पर ये फाइबर की ऊपर से ये इंसुलेटेड लगा है, इसको हम लगा देते हैं। आराम से लगाएंगे, नहीं तो सेटिंग ख़राब हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी।
और उसके बाद जो हमारी ये भोगली है जो कि यहाँ पर लगी थी, इसके अंदर चूड़ी है, यानी कि ये एक तरह से ये नट है, इसको हम टाइट कर देते हैं और दूसरे साइड भी टाइट कर देते हैं। प्यार से टाइट करेंगे, ज़बरदस्ती से टाइट नहीं करेंगे। तो ये हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, ये बाहर को अभी भी आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, तो इसको हमें बाहर नहीं निकालना है। अब हम बाकी का कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद ये जो इसकी गिर्री वाले पॉइंट है, ये इनको लगाएंगे। यहाँ पर कट है तो कट बाहर की साइड आएगा, अंदर की साइड नहीं आएगा। इसको कुछ इस तरह से, और साथ में इसके ये डालेंगे, इसका स्प्रिंग का मुंह अंदर की साइड रहेगा। और सेम इसी तरह से दूसरी गिर्री लगाएंगे, इसके अंदर भी यहाँ पर कट है और ये स्प्रिंग इस तरह से आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये जो है कुछ इस तरह से काम करेंगी, ठीक है। और जो ये स्प्रिंग है इसको लगा देते हैं, इस वाले को भी लगा देते हैं। ओके, सारा कुछ सेट हो चुका है। अब चाहें तो हम इसको घुमा करके चेक कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। लेकिन हमारा सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम ऊपर से ये लगा दिया और यहाँ पर ये 2 भोगली लगा दी हैं प्लास्टिक की, पीवीसी की। और ऊपर से हम ये प्लेट लगा देंगे कुछ इस तरह से। और ये जो नट है ये कुछ लंबे हैं अंदर से, तो ये अंदर से इस तरह से टाइट हो जाएंगे। इनको हम टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्विच रेडी हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो अब हम इसका ये ऊपर वाली नॉब लगा देते हैं। पेज इसका लंबा है, हम बाद में लगा लेंगे। इसके साथ में इतना लंबा ही आया, नए के साथ में इतना लंबा आया है। तो एक बार इसको घुमा के देख लें तो एकदम टनाटन टकाटक काम कर रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसको चेक करेंगे। तो पहले क्या हो रहा था, एक तरफ को घुमाने के बाद यहाँ पर ये ऑफ हो जा रहा था, कोई सा पॉइंट किसी से नहीं बोल रहा था आपस में। और जब दोबारा घुमा रहे थे तो आमने सामने की क्रॉस हो रहे थे एक ही बार घुमाने में। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला बोल रहा है, सुई उठ रही है पूरी दबा के। उसको ऐसे कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। ये वाला नहीं बोलेगा आप, ओके। ये नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है, ठीक है। अब हम इसको घुमाएंगे, ध्यान रखेंगे कि ये वाला अभी बोल रहा है और इसको हमने घुमा दिया है। ये वाला बोल रहा था अभी, अब ये वाला नहीं बोलेगा, नहीं बोला ना। और अब ये वाला बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा काम फिट हो गया। बाकी कोई से नहीं बोलेगा, सिर्फ आमने सामने ही बोलेंगे ये। तो फ्रेंड, ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो चुका। अब हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। इसको हमें लगाना है वेल्डिंग मशीन में करंट को कम बढ़ती करने के लिए। तो इसको हम वेल्डिंग मशीन में लगाते हैं और देखते हैं काम करेगा या नहीं करेगा। तो पहले हम इस वेल्डिंग मशीन की कनेक्शन समझ लेते हैं ताकि हमें रोटरी में कनेक्शन समझने में आसानी हो। तो ये है प्राइमरी बाइंडिंग और प्राइमरी बाइंडिंग की दूसरी कॉइल ये है। तो इसकी प्राइमरी बाइंडिंग का पहला सिरा यानी अंदर वाला सिरा ये है और उसके बाद इसका दूसरा सिरा ये है। इसका दूसरा सिरा अगली वाली प्राइमरी बाइंडिंग के अंदर वाले में जुड़ा है, यानी कि ये इसके कनेक्शन जो है वो सीरीज में है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये जॉइंट है दोनों फील्डों का। तो इसको हम अंदर कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा तार ना दिखें और तार कनेक्शन समझने में आसानी ना हो। तो ये तो हमारा जॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा अंदर चला गया और इसका इस वाली प्राइमरी बाइंडिंग का जो बाहर वाला सिरा है वो ये है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर 30-40 टर्न्स पर यहाँ पर एक लूप निकाल दी गई है। इसके अंदर सिर्फ एक ही लूप है और वो भी एक ही बाइंडिंग में, इसमें लूप नहीं है। अगर इसके अंदर 2-3 लूप होती या फिर एक लूप इसके अंदर होती, जिस तरह से एक लूप ये है और एक लूप इसके अंदर होती, तब हमें स्विच जो है ये ज़्यादा पॉइंट का लेना पड़ता। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही लूप है, तो यानी कि हमें 2 जगह सप्लाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो हमारा मेन हो जाएगा, यानी कि हमें इसको डायरेक्ट न्यूट्रल में लगा देंगे। इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा परमानेंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें सप्लाई देनी है, या तो हमें यहाँ पर देनी है या तो फिर यहाँ पर देनी है। यहाँ पर देंगे तो वोल्टेज ज़्यादा आएंगे, करंट तेज़ बनाएगी वेल्डिंग मशीन। और यहाँ पर लास्ट वाले में लगा देंगे तो वेल्डिंग मशीन का करंट कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट है, तो इसमें हम कनेक्शन इसके करेंगे। तो ये हमने चारों स्क्रू खोल दिया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 पॉइंट शॉर्ट करने होंगे, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर पास हो रही है और रोटरी घुमा रहे हैं तो फिर यहाँ पर पास हो रही है। तो हमें एक साइड सप्लाई देनी है ताकि दोनों तरफ जाए। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट शॉर्ट करने होंगे, या तो ये 2 पॉइंट शॉर्ट कर देंगे और बोल्टों के इधर वाले 2 पॉइंट शॉर्ट कर देंगे, या फिर हम ये 2 पॉइंट शॉर्ट कर देंगे।
तो ये हमने एक तार का टुकड़ा ले रखा है इसको शॉर्ट करने के लिए। इसको हम यहाँ पर स्क्रू में डालेंगे और इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये परमानेंट ऐसे ही शॉर्ट रहेगा और इस वाले को हम यहाँ पर लगाएंगे और यहीं पर हमें मेन सप्लाई का फेस लगाना होगा। ये हमने एक दूसरा वायर ले रखा है, इसको भी हम यहीं पर ज्वाइन करेंगे। तो इन दोनों पॉइंटों को हमने कुछ इस तरह से शॉर्ट कर दिया है। ओके, और यहाँ पर ये एक हमने तार का टोड़ा लगा दिया है। ये हमें आउटपुट यहाँ पर फेस लगाना है, यानी इन दोनों पॉइंट में से हम किसी पर भी सप्लाई लगा सकते हैं। इस पर लगा सकते हैं या फिर इस पर लगा सकते हैं। अब हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। उसके बाद जो हमारी ये लूप है इसके अंदर हम स्क्रू डालेंगे और यहाँ पर ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पर इसको हम लगा देंगे। तो ये अच्छे तरह से टाइट हो चुका है। उसके बाद जो हमारा ये लास्ट वाला सिरा यानी दूसरा जो पॉइंट है इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, दूसरे वाले पॉइंट पर हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो ये भी हमारा अच्छे तरह से टाइट हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इसके अंदर हम सप्लाई किस तरह से देंगे। ये वाला जो वायर है इसके अंदर हम मेन सप्लाई का एक वायर लगा देंगे। अगर न्यूट्रल लगा देंगे तो अच्छी बात है, इसके अंदर हम एक तार लगा देंगे और दूसरा जो वायर है वो हम यहाँ पर लगा देंगे जो ये गया है। ठीक है, अब जब हम इसको अभी इस समय जो है किसी एक पॉइंट में करंट जा रहा है यहाँ से, या तो फिर इस वाले में जा रहा है या फिर इस वाले में जा रहा है। जब हम इसको घुमा देंगे, मान लीजिए कि अभी इस समय इस वाले में जा रहा है, जब इसको हम घुमा देंगे तो फिर इस वाले में जाने लग जाएगा, यानी ये जो है क्रमवर्ती जो है करंट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके रोटरी स्विच के कनेक्शन कर सकते हैं और रोटरी स्विच को कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे।